नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह पडवाल। दोस्तों, आपको मालूम है लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। प्रथम चरण संपन्न हो चुका है। 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है और मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा। 63 और 65 64 के बीच ही मतदान रहा और इसलिए क्यास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जनता परिवर्तन चाहती है, चेंज होगा, क्योंकि 10 साल का वक्त बहुत लंबा होता है और जनता ने, देश के नागरिकों ने भाजपा की जो कार्यशैली है, उनका शासन, उनकी सत्ता देख ली है और किस प्रकार भाजपा ने 10 साल का समय जो गुजारा और लोगों ने उसे देखा, समझा, भुगता, वो सबके सामने कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बताना भी पड़ता है क्योंकि चुनाव का समय ऐसा समय होता है जिस समय जो नागरिक गण हैं, मतदाता हैं, वो राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो या राजनेताओं के भाषणों से प्रभाव में आकर अपने मताधिकार का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाता। और यही बात जो है, अगर हम गलती करते हैं ऐसे समय में तो हमें आने वाले 5 वर्षों तक पछताना पड़ता है। तो साथियों, आप इन चुनावों में बिल्कुल सोच समझकर मतदान करें क्योंकि ये अमूल्य वोट माना जाता है, क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती और यही एक संवैधानिक अधिकार हमें मिला है सरकार चुनने का। और 5 वर्षों बाद ये समय आता है और हमें सोच समझ कर ही मतदान करना चाहिए और पार्टियों के मैनिफेस्टो को भी देखना चाहिए, प्रत्याशी को भी देखना चाहिए, उसके कार्यशैली को भी देखना चाहिए, उसकी व्यवहारिकता को भी परखना चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर सोच समझ कर ही मतदान करना चाहिए। लेकिन बात अगर करें प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की, तो मेरे ख्याल से आप ये जरूर सोचते होंगे कि मोदी जी के बारे में भी एक ऐसा इतिहास लिखा जाएगा जो युगों तक पढ़ा जाएगा। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिसे संविधान ने इतनी ताकत दी और उसी ने, भले ही किसी भी पोजीशन में वो रहे हों, आर्थिक स्थिति भले ही कमज़ोर रही हों, जैसा कि वो बोलते हैं कि मैंने बचपन में चाय बेची, वडनगर के अंदर ट्रेन के अंदर चाय बेची। हालांकि जो खोजी हैं उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब मोदी जी चाय बेचने का समय बता रहे हैं उस वक्त वडनगर के अंदर कोई रेलवे लाइन ही नहीं थी, कोई वडनगर स्टेशन ही नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन जिस प्रकार 10 वर्षों के अंदर मोदी जी के लोगों ने सरेआम मंचों से बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित करते हुए झूठ बोलने का जो लगातार सिलसिला देखा, उन्हें सुना, और अब भी जब 10 वर्षों के बाद भी वो अब चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं तो इतने इतने बड़े झूठ, और यहाँ तक कि लोग उन्हें फेंकू कहते हैं और जुमलेबाज कहते हैं। आप देख सकते हैं इतिहास में अब जो पिछले प्रधानमंत्री कोई भी हुए हैं, कोई भी प्रधानमंत्री देश का जो है, उन पर इस प्रकार के किसी ने आरोप नहीं लगाए। उनकी कार्यशैली, उनके कामों पर इतने आम लोगों ने सवाल नहीं खड़े किए। हाँ, राजनीतिक पार्टियां और नेतागण तो सवाल उठाते ही हैं क्योंकि राजनीति चीज़ ही ऐसी होती है, इसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है। और लेकिन फिर भी इसके साथ साथ नैतिकता भी चलती है, नैतिक मूल्य भी होते हैं, संस्कार भी होते हैं। लेकिन मोदी जी ने कहीं ना कहीं संस्कार और नैतिकता को कहीं ना कहीं गिरवी रख दिया है। इतने झूठ बोलते हैं कि आप गिनते जाएंगे तो 10 वर्ष लग जाएंगे आपको झूठ। उनका जो भी आज से पहले के जितने भी, अब जो नए जो चुनाव हो रहे हैं, इसके अंदर जितने भी उन्होंने चुनावी रैलियां की या जनसभाओं को संबोधित किया, उन सब में उन्होंने इतने झूठ बोले हैं कि पूछो मत।
और ऐसे बेबुनियाद बिना सिर पैर के ऐसे झूठ बोले हैं। तो ये केवल जनता को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की जो मोदी जी की कोशिश है, वो लग रहा है कि वो अब काम नहीं आएगी, क्योंकि कहते हैं काठ की हंडी एक बार चूल्हे पर चढ़ती है और उसके बाद नहीं चढ़ती, लेकिन मोदी जी की हंडी 2 बार चढ़ चुकी है और तीसरी बार बिल्कुल असंभव लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। क्योंकि मोदी जी के व्यक्तित्व का हर किसी को पता चल चुका है कि मोदी जी की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है, और वे झूठ और झूठ ही बोलते हैं। और एक जो बांसवाड़ा के अंदर, राजस्थान के अंदर अब चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़े बड़े झूठ बोले। वो पते की बात, काम की बात नहीं करते, अपने एजेंडे की बात नहीं करते, अपनी योजनाओं के बारे में कोई बात नहीं करते। 10 वर्षों के अंदर उन्होंने क्या किया, आम देश के नागरिकों के लिए उन्होंने क्या योजनाएं बनाई, अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं बताते, न ही अपने मैनिफेस्टो पर कोई बात करते। आगामी समय के अंदर, भविष्य के अंदर अगर उनकी सरकार बनती है तो भाजपा क्या नया रोड मैप लेकर आएगी, क्या जनता के लिए सुविधाएं, किस प्रकार के काम करेंगे, इन चीजों पर वो बिल्कुल, यानी मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। वो हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत का जहर घोलने का काम करेंगे। और ऐसा लग रहा है मोदी जी अब सठिया गए हैं, उम्रदराज हो चुके हैं, उन्हें तो स्वतः ही अपने जो है कुर्सी का जो मोह है, प्रधानमंत्री पद का जो है त्याग कर देना चाहिए, मोह छोड़ देना चाहिए। और अगर भाजपा को फिर से सत्ता में लाना जरूरी समझते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य राजनेता को ये अवसर दें, प्रदान करें। क्योंकि वो खुद ही कहा करते थे कि 70 साल के बाद भाजपा के अंदर नेताओं को, यानी उनकी जो सदस्यता है वो खत्म कर दी जाएगी, यानी उन्हें कोई किसी चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। लेकिन खुद 73 वर्ष के हो चुके हैं और उनकी जो सत्ता लोलुपता है, प्रधानमंत्री पद की जो भूख है, वो अभी तक 10 सालों के अंदर शांत नहीं हुई है। और वे कहां तक गिर सकते हैं, वो बातें जब मंच पर खड़े होकर करते हैं तो ऐसा लगता है कोई सड़क छाप गुंडा मवाली गंवार बोल रहा है। अब यहां तक कहना पड़ रहा है लोगों को, आम सोशल मीडिया पर जो पत्रकार हैं, आम लोग हैं, नेतागण हैं, विपक्ष है, वो सारे ही मोदी जी के भाषणों पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि मोदी जी जो है वो अपने पार्टी का एजेंडा या अपने जो भाजपा का मैनिफेस्टो है या आगामी उनका कोई रोड मैप है, उस पर बात नहीं करते। और देश के अंदर जिस प्रकार की जो समस्या है, क्योंकि विकासशील देश है, विकसित देश अभी बना नहीं है, विकासशील है, और विकासशील देश के लिए नई नई योजनाएं, नए नए रोड मैप, अपने एजेंडा जो है वो क्या है पार्टी का, उस पर बात नहीं करते। या अब वो तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या भाजपा की सत्ता स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें कोई रोड मैप तो बताना चाहिए या रिपोर्ट कार्ड तो बताना चाहिए कि 10 वर्षों में, यानी बीते 10 वर्षों में उन्होंने नागरिकों के, देशवासियों के लिए ये काम किए हैं और लोगों को ये फायदा पहुंचाया है। लेकिन इस पर बात नहीं करते क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं और इन पर वो बात नहीं करते। और बेरोजगारी जो है, इसमें अब वो युवाओं की बात तो करते हैं कि युवाओं के भविष्य के बारे में मैं सोच रहा हूं, मैं ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने 10 वर्षों के अंदर नौकरियां खत्म कर दी, युवाओं को सड़क पर, और उन्हें चोर डकैत बना दिया, उन्हें दंगाई बना दिया, तो इस प्रकार की जो उनकी कार्यशैली, इस पर लोग जो हैं उनसे बिल्कुल खफा हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और दूसरी कुछ ऐसी बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जिससे लगता नहीं कि ये जो नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ये बैठने के लायक भी हैं या नहीं। क्योंकि ऐसी बातें, छिछोरी बातें, ऐसी जो मूर्खतापूर्ण बातें वो करते हैं, तब आम तौर पर अब ये चर्चा है कि मोदी जी जैसा वो कहा करते हैं कि उन्होंने चाय बेची थी, तो वो चाय बेचने के लायक थे, वो प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं थे। लेकिन उनके झूठे वादों, झूठी बातों और जुमलेबाजी पर लोगों ने विश्वास किया और उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। और 2 बार
लोगों ने गलती की, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि जब मणिपुर के अंदर आग लगी हुई, वहां दंगे हो रहे हैं, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र कर उन्हें घुमाया जा रहा है सरेआम, लेकिन वहां भी डबल इंजन की सरकार है, वहां तो इनसे अब शांति नहीं स्थापित की जा चुकी और अभी तक भी वहां उसी प्रकार के जो गंभीर हालात बने हुए हैं। लेकिन जो अंधभक्त हैं, मोदी भक्त हैं या भाजपाई नेतागण हैं, वो कहते हैं कि जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध मोदी जी ने बंद करा दिया था, लेकिन यहाँ दंगे अभी तक मणिपुर में बंद नहीं करा सके। ये हमारे मोदी जी इतने गप्पी, इतने झूठे और उन्हें बिल्कुल शंका नहीं होती, इतने निर्लज्ज बेशर्म आदमी है मोदी जी। ये हर कोई कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये आम लोग कह रहे हैं, इस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि अब जो चुनाव है और नई सरकार चुनी जाएगी और इसलिए मोदी जी फिर वही अपने हथकंडे जो पीछे बीते 2 चुनाव में 2014 और 19 में उन्होंने इस प्रकार ध्रुवीकरण किया था हिंदुओं का, और उसी प्रकार वही हथकंडे अब फिर अपनाने लग चुके हैं और इसी प्रकार की वो बातें कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन वो बातें सिर्फ कांग्रेस के विरुद्ध कर रहे हैं, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि 60 वर्ष के अंदर कांग्रेस ने क्या किया। खुद के बारे में नहीं बताते कि हमने 10 वर्षों के अंदर क्या किया। मोदी जी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं 7-8 वर्षों के लिए, तब क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था। तो ये जो है भाजपा भी 17-18 साल तो रह चुकी है, सत्ता केंद्र की सत्ता उनके हाथ में रही है, लेकिन वो सारा मत्थे मढ़ देते हैं कांग्रेस के कि कांग्रेस ने, अरे भाई कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया। आज जो कुछ भी देश के अंदर दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े डैम हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, रेल मार्ग हैं, बड़े बड़े IIT जो हैं संस्थान हैं, कॉलेज हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्स हैं, बहुत सारी अनगिनत हैं। तो मोदी जी फिर भी कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, खुद का नहीं बताते। महंगाई जो है वो 4 गुना बढ़ चुकी है। 2014 से पहले जिस प्रकार गैस सिलेंडर 400 का था और जो डीजल पेट्रोल है वो 60-70 रुपए के आसपास था, लेकिन अब वो तो डबल हो चुका है। और सोना जो 10 ग्राम उस समय 26,000 था, अब 73 भी पार कर चुका है, 73,000 से पार हो चुका है। गरीब आदमी खरीद भी नहीं सकता 10 ग्राम। तो इस प्रकार जितनी महंगाई बढ़ी है उससे लोग त्रस्त हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन मोदी जी जो जिस प्रकार जनसभा, इतने लाखों लोग वहां बैठे हैं और उनके सामने जो जब झूठ बोलकर गलत बयानी करते हैं, तो इसका सीधे सीधे मतलब है कि वो आम जो लोग हैं सामने बैठे हैं उन्हें मूर्ख ही समझते हैं। क्योंकि लोगों ने 2 बार उन पर विश्वास किया, क्योंकि वो हमेशा नारा दिया करते थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन 20% लोग मुसलमान भी हैं हिंदुस्तान के अंदर, जिन्होंने लोकतंत्र जब अपनाया गया, देश के अंदर डेमोक्रेसी शासन व्यवस्था को अपनाया गया, उस समय उन्होंने यहीं रहना उचित समझा। क्योंकि उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए उनकी पीढ़ियां जो है उन्होंने खपा दी देश की आज़ादी के लिए। स्वतंत्रता आंदोलन, चाहे वो 1857 का जो जिसे गदर कहा जाता है, क्योंकि ये गदर अंग्रेज लोग कहते हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो स्वतंत्रता संग्राम ही था। लेकिन 90 वर्ष बाद 1947 में फिर हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने मिलजुल कर बड़े सौहार्द से, भाईचारे के साथ ये जंग लड़ी अंग्रेजों के साथ, और मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन अब जो मोदी जी वो केवल और केवल कुर्सी पाने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे कराने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। क्या वो मणिपुर की तरह पूरे हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को आग लगाना चाहते हैं? इतनी नफरत फैला रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उन पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। वो राम मंदिर का गीत गा रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो सरासर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। और मोदी जी जो है, मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बहुत ही विद्वान थे, अर्थशास्त्री थे और गवर्नर भी रहे RBI के, उनके बारे में, उनकी कार्यशैली पर, उनके भाषणों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं खुद प्रधानमंत्री, खुद नरेंद्र मोदी। अपने जो भाषण उन्होंने दिए 10 वर्षों के अंदर, जिस किसी भी मंच से उन पर बात नहीं करेंगे कि आपने किस प्रकार नफरत भरे भाषण दिए, आपने मुसलमानों को घुसपैठिया तक कहा,
उनको अपमानित किया, उन्हें अधिक बच्चों वालों को अधिक संसाधन जो देश की वो उन पर उनका हक बताया कि ये मनमोहन सिंह पर आरोप लगाते हुए ये बात की है नरेंद्र मोदी जी ने कि मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि देश के जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उन पर मुसलमानों का हक है, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं कही मनमोहन सिंह ने। और इससे क्या सिखों का अपमान नहीं हो रहा? जब आप बिल्कुल झूठे आरोप लगा रहे हैं, उनके इस बात पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने तो सब उनकी बात की थी कि चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, दलित हों, पिछड़े हों, अनुसूचित जनजाति के हों, आदिवासियों, सब और अल्पसंख्यक मुसलमान जो है, इन सब के बारे में उन्होंने कहा था कि पहला हक इन सब का है और हमें ये देखना होगा कि कोई भी इन अधिकारों से वंचित ना रहे। इस प्रकार की जो उन्होंने योजनाओं की बात की थी, लेकिन मोदी जी हैं जो पूरे सिख समाज को अपमानित कर रहे हैं, ये कहकर कि मनमोहन सिंह ने ये बात कही थी। लेकिन ये बिल्कुल सरासर झूठा प्रचार कर रहे हैं मोदी जी। पिछले भी 2 चुनावों में उन्होंने ये बात कही। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने उस समय भी इस भाषण का जो है स्पष्टीकरण किया था और उन्होंने कहा था कि कोई इस प्रकार की जो मीडिया के अंदर जो प्रचार हो रहा है, इस प्रकार के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये निराधार हैं। ऐसी बात मनमोहन सिंह ने बिल्कुल नहीं कही थी। और लेकिन फिर भी मोदी जी बार बार ये बात कह रहे हैं। इसका मतलब तो सीधे जो सामने उनके बैठे होते हैं लोग, उनको सुनने आते हैं, उनका अपमान, सरासर अपमान कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये मूर्ख लोग हैं, मेरी बात पर विश्वास करेंगे। लेकिन मोदी जी बिल्कुल गलतफहमी में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मुसलमानों को उन्होंने सरेआम, पूरे समाज को, मुस्लिम लोगों को, उन मुस्लिम भाइयों को, उन बहनों को अपमानित किया है। और उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने जब ये बात कही तो ये बिल्कुल सरासर उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का हक है। और अब जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का है, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि जाति गणना के आधार पर आदिवासियों की होगी गणना, जितने भी समाज हैं जाति के तौर पर उनकी गणना होगी। उनके कांग्रेस ने तो अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये कहा कि हम जाति गणना इसलिए करवाएंगे और देखेंगे कि कौन सी जाति सबसे कमजोर है। लिए वो कह रहे थे कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ। तो ये इसी नारे को कुचल रहे हैं और मुसलमानों का और सबका वो अपमान कर रहे हैं। तो मोदी जी के आप आज से पहले जितने भी उन्होंने भाषण दिए, जनसभाओं को संबोधित किया, उन सब में उन्होंने अपने कोई भी ऐसी कोई देश हित के लिए बात नहीं की। उन्होंने केवल और केवल नफरत भरी बातें ही की हैं, देश का माहौल बिगाड़ने की बातें की हैं और अपनी जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने के लिए वो किस हद तक गिर सकते हैं। साथियों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।